आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें एआई इन दिनों खूब चर्चे में है। वहीं भविष्य का स्वरूप ये कैसे बदल देगा, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आपराधिक मामले की सुनवाई हो रही थी और जज को जमानत को लेकर फैसला लेना था। इस मामले पर फैसला देने से पहले जज ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। हालांकि जज ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल केवल जमानत पर एक व्यापक तस्वीर पाने के लिए किया था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उनका फैसला चैट जीपीटी से मिली जानकारी पर आधारित नहीं है। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है जब भारत में जज ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया हो? इसका जवाब है हाँ। हालांकि एआई का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है। आपको याद होगा कि इस साल के फरवरी महीने में महाराष्ट्र में चली राजनीतिक खींचतान का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस बहस को ट्रांसक्राइब करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। वहीं भारत सरकार अदालतों को डिजिटल बनाने के लिए ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कर चुकी है, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं और अब काम तीसरे चरण या तीसरे फेज में है, जिसका एक अहम हिस्सा एआई है। ऐसे में हम सब के जहन में एक ही सवाल उठता है, क्या जजों की जगह एआई ले सकता है? हमने ये सवाल विकास महेंद्र से पूछा। विकास उस टीम का हिस्सा हैं जो एआई को कानूनी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जज बन जाएगा और जो जज साहब है वो निकल जाएंगे? मेरे ख्याल में वो अभी के लिए तो नहीं हो रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है, वो थोड़ा डिसीजन सपोर्ट के रूप में हो रहा है। उसे आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जज साहब को वो पेश कर सकते हैं। वो जज साहब को कह सकता है, सर आप ये केस पढ़ रहे हो, अगर शायद वो एक बेल केस है तो इस बेल केस में ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उन्हें आप कंसिडर कीजिए। तो वो ऐसा नहीं कह रहा है कि जज साहब को ये आप ऐसे डिसाइड कीजिए, वो बस ये कह रहा है कि वो डिसाइड करने के टाइम आप ये चीज़ें देखिए। अभी देखिए, अभी कोई केस है, उस केस में कौन कौन से जजमेंट्स रेलेवेंट हैं, कौन कौन से आर्गुमेंट हमें लेने चाहिए, वो वकील साहब कैसे करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ते हैं, वहां से उन्हें पता चलता है कि कौन सा आर्गुमेंट बनाना है। ये करने में काफी सारा टाइम बीत जाता है। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो जो केस है वो उन्हें पढ़ दे और पढ़ने के बाद उस केस में क्या क्या केसेस रेलेवेंट हैं, उस केस में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रेलेवेंट है, वो आपको एक शॉर्टलिस्ट बना के दे देगा। शॉर्टलिस्ट बनाने में ना काफी सारा टाइम उनका बच जाता है क्योंकि यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसे में लोग एआई के अन्य टूल्स की मदद से अपना मामला खुद लड़ सकेंगे? ऐसा नहीं होगा कि वकील लोगों की जरूरत कम पड़ जाएगी। वकील लोग अपनी वकालत जो है और स्पेशलाइज बनाएंगे, सिंपल चीजें वो करना छोड़ देंगे, लोग अपने आप करना शुरू करेंगे, मगर जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो काफी सारा बढ़ जाएगा। भारत पहला देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के कई देशों में एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए चीन 1990 से एआई को अपनी न्यायिक प्रणाली में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी अदालतों में स्मार्ट कोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम जजों को मामलों का आंकलन करने, उन्हें किन दस्तावेजों की जरूरत है उसके बारे में बताता है, मामले से जुड़े अन्य संदर्भों के बारे में दिशा देता है। तो सवाल यह है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में एआई का भविष्य क्या है? फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानूनी क्षेत्र पर एक चर्चा में सर्वोच्च न्यायालय की जज जस्टिस हेमा कोहली ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून के क्षेत्र में बहुत कुछ बदल सकता है। ये जिंदगी का सच है कि एआई कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला है और हमें समझदारी, दूरदर्शिता और खुले दिमाग के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।